एसबीआई ई मुद्रा लोन अप्लाई करने का ब्रांड न्यू तरीका मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे हम। वीडियो के एंड तक बने रहे मेरे साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करो। बेल आइकन दबाना मत भूलना। बैंक, फाइनेंस, लोन, टेक रिलेटेड वीडियो लाता रहता है इस चैनल पे, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं ना, एसबीआई मुद्रा लोन का जो है कि फार्मूला अभी पुराना हो चुका है कि भाई जाओ डॉक्यूमेंट सबमिट करो और फिर लोन ले लो। ये सब चीज़ें अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। एकदम नया ब्रांड न्यू तरीका इस वीडियो में बताने वाला। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप क्या है कि वो जो तरीका है वो आप मतलब स्किप कर दोगे, फिर बाद में बोलोगे भाई लोन तो अप्रूवल नहीं हुआ है, वो कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार जो है कि नई जो अपडेट आई है वो तो बहुत ख़तरनाक है। वो मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। उसके ऊपर भी एक मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। ठीक है, सरकार ने जो लोन देने का तरीका है वो बैंकों के थ्रू ही देने का तय किया है। क्यों? क्योंकि बैंक में सारे जुड़े हुए रहते हैं। आप सीधा जाओ बैंक अकाउंट, ये सब चीज़ें में आप मतलब सबको इजी हो जाएगा, इसीलिए बैंक के थ्रू ही दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो आप लोन ले रहे हो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लग जाता है, साथ में जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी लग जाती है। कहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक्स है वहाँ पे, और बहुत सारे बैंक है, लेकिन उसमें एसबीआई जो बैंक है सबसे बड़ी बैंक, हमारी इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। ठीक है, उसी में आपको प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं रहता है और आपका जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो भी फ्लेक्सिबल रहता है, जिसका फ़ायदा आप लोग को मिलता है। ठीक है, तो आपको लोन एसबीआई से ही लेना है। ई मुद्रा लोन जो है वो आपको एसबीआई से ही लेना है, जिसकी वजह से आपका मतलब प्रोसेसिंग फ़ीस, वो मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें, ये झंझट से आपको वो मुक्तता मिलेगी। ठीक है, तो ये जो नया तरीका है वो क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, नहीं तो आप फिर बोलोगे भाई हमारा जो लोन है कि वो अप्रूवल नहीं हो। उसको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि आप अगर लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो ये सबसे पहले ये बात ठान लो कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे आपके फेवर में होने चाहिए। मानो उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपने कभी भी लोन लिया हुआ अकाउंट नहीं होना चाहिए। मान लो बहुत सारे लोग हैं कि लोन लिया हुआ रहता है, चुकाया होता है, फिर भी आपको कुछ इश्यूज़ की वजह से आपका जो लोन है कि वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका ब्रांड न्यू अकाउंट किसी बैंक में है, मानो उसमें कुछ भी नहीं किया हुआ है, अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर देते हो तो आपका जो लोन है कि वो 100% मतलब शक्यताएं होती है, मतलब अप्रूवल होना ही होना है। लेकिन इधर ही बात ख़त्म नहीं होती है, आगे भी बातें हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या बातें हैं? तो डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे 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 क्लियर होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका एड्रेस प्रूफ, माने तो आधार कार्ड या फिर बिजली का लाइट बिल। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका पैन कार्ड भी क्लियर होना चाहिए। पैन कार्ड में भी ऐसा नहीं कि किसी और संस्था या कि कहीं से आपने लोन उठाया हुआ है और वो आपने पे नहीं किया, इसकी वजह से आपका जो लोन क्रेडिट है या फिर क्रेडिट स्कोर है वो बिगड़ा हुआ है, इसकी वजह से भी आपका लोन है कि जो रिजेक्ट होता है। अब रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा जो कोटा, मतलब हर बैंक का कोटा रहता है कि भाई वो कोटा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो कोटा में लोगों का सिलेक्शन होता है। कैसे होता है? तो इसी के माध्यम से होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा है, मानो देखिए आपके अकाउंट में कुछ आपने अब तक लोन लिया दिया कुछ नहीं, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत ही अच्छा रहता है। मानो आपको लोन 100% उनको प्रायोरिटी से दिया जाता है। तो आपका जो अकाउंट है वो अगर क्लियर है, एकदम साफ़ सुथरा है, तो आपको लोन मिलने के चांसेस बहुत मतलब 110% ज़्यादा है। उसके बाद करना क्या है? आपके डॉक्यूमेंट्स तो हो गए, उसके बाद आपको करना क्या है कि आपका जो अकाउंट है वो 6 महीने पुराना होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो
स्टेटमेंट है वो भी आपका अगर होता है तो स्टेटमेंट निकाल लीजिए। उस स्टेटमेंट में सब चीज़ें मेंशन होती, कब खोला, क्या हुआ, वो सब चीज़ें उस स्टेटमेंट में होती है, तो वो भी होना बहुत ज़रूरी है। उसकी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आप किसी रिलीजन कास्ट में आते हो तो वो तो बहुत ही बढ़िया है कि उसका भी सर्टिफिकेट आप के फॉर्म में जोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आप दिव्यांग है, ठीक है, तो और भी बढ़िया है कि अगर आप दिव्यांग है तो आपको प्रायोरिटी में आगे लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आप आपके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये हो गई नए मतलब नए चीज़ों आपको मैं बता रहा हूँ, वो बहुत चीज़ें आपको मायने रख सकती है, ठीक है। कास्ट, अगर दिव्यांग है, ये चीज़ें मतलब आपका जो फॉर्म है वो फर्स्ट रैंक में चला जाएगा इसके वजह से, ठीक है। और आपका अकाउंट अगर कुछ मतलब उसमें एकदम क्लीन चीट है तो उसकी वजह से आपको लोन मिलना ही मिलना है 110%। उसके बाद है कि जो आपका जो भी व्यवसाय है जिसको शुरू करना चाहते, उसके डिटेलिंग्स वाला पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए जिसमें सारी डिटेल्स फिलअप होनी चाहिए। कहाँ होगा, एड्रेस कहाँ, मेरा शॉप क्या, वो सब कुछ फ़ोटो भी लगेगी, शॉप की फ़ोटो, आपकी ओनर की फ़ोटोज़ लगेगी यहाँ पे। और इसमें एक और बहुत बढ़िया तरीका है कि आप शॉप एक्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स भी आपके प्रोजेक्ट में जोड़ दीजिए, ठीक है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जिनका भी छोटा मोटा बिजनेस है उनके लिए भी बहुत बड़ी बात ये है कि अगर आप छोटा मोटा बिजनेस है उसमें अगर आपको घाटा हो जाता है, ठीक है, घाटा हो जाता है तो उसका पूरी जो इन्फो है वो उसका भी मतलब पूरा बिल बना के वो चिट्ठा भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जोड़ सकते हैं। इसके वजह से होगा क्या कि जो लोन देने वाला जो अधिकारी है वो आपकी फाइल पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई सच्ची में घाटे में है, इसके वजह से ये लोन लेने के लिए मतलब अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी। अगर 50,000 तक का जो लोन चाहिए वो तो आपको इजीली ऑनलाइन ही मिल जाएगा, लेकिन 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का जो लोन है वो आपको बैंक में जाके ही लेना पड़ेगा। और वो भी इसी तरीके से, ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये सब चीज़ें अगर आपके पास चीज़ें क्लियर है तो आप जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़।